पीएम मोदी ने राम लला के चरणों में कमल पुष्प अर्पित किया था और पूरी दुनिया को प्रभु राम का संदेश दिया। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो रहे हैं और एक बार फिर अयोध्या सज धज कर तैयार है। तीन दिनों तक चलने वाले इस भव्य उत्सव के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर गेट बनाया जा रहा है, सजावट शुरू हो गई है और ये सजावट के साथ साथ अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो मंदिर परिसर सहित 4 जगह पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ का पहला दिन होगा 11 तारीख को, रामलला पीले वस्त्र को धारण करेंगे और विधिवत विशेष तरीके से पूजा अर्चन की जाएगी। पहली वर्षगांठ पर रामलला पीतांबर वस्त्र धारण करेंगे, जिसकी बुनाई और कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की गई है। दिन के अनुसार ही वस्त्र पहना जाएगा और उनके जो मुकुट है और हार हैं, ये सब धारण कराए जाएंगे। वर्षगांठ को और भी भव्य बनाने के लिए अयोध्या में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, जिनमें अनुष्ठान और राम कथा प्रवचन शामिल है। हर दिन 2000 मंत्रों के साथ अग्निदेव को आहुति दी जाएगी। 3 दिनों के दौरान 18 घंटों तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान राम के बीज मंत्रों का जाप भी होगा। इस बार इस उत्सव में उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। साथ ही देश भर के साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के साक्षी बन रहे हैं। अब सवाल है कि जब प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी तो वर्षगांठ 11 जनवरी को क्यों? द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम। दरअसल हिंदू पंचांग के मुताबिक 22 जनवरी 2024 के दिन पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तारीख थी। इस बार पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी 11 जनवरी को पड़ रही है। इस तरह से हिंदू पंचांग के मुताबिक 1 साल 11 जनवरी को ही पूरा हो रहा है। इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 जनवरी को मनाने का फैसला लिया गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। तब से लेकर आज तक हर दिन हजारों लोग प्रभु राम के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। पहली वर्षगांठ को लेकर भी दूर दराज से भक्त पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? तो क्या हम लोग गुजरात से आए हैं वापी से, और मैंने एक गीत राम जी के इस
प्रथम उत्सव के लिए खुद से लिखा है। मैं चाहती हूँ कि वो सभी लोग सुने और जय श्री राम के नारों के साथ उसको यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। जो प्रथम उत्सव के लिए यहाँ श्रद्धालु आए हैं, हम सभी के साथ मिलकर गाना चाहेंगे। अगर कोई जुड़ता है तो अदरवाइज हम सब मिलकर गाएंगे। सरयू तट शोर मचा रे, सरयू तट शोर मचा रे, दशरथ के दुलारे आज अवध पधारे, दशरथ के दुलारे आज अवध पधारे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। 3 दिनों तक भारी भीड़ को देखते हुए रामलला के दर्शन के लिए भक्तों को और समय मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया है कि दर्शन अवधि को 1.5 घंटे बढ़ाकर 15 घंटे किया जाएगा। यानी सुबह 7 बजे की जगह सुबह 6:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाएगा और ये रात के 9:30 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक दर्शन बंद रहेगा। 22 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या पूरी तरह बदल गई है। अयोध्या में जिस तेजी के साथ विकास हुआ, शायद ही उतना किसी शहर का हुआ हो। अयोध्या पहुंचने के लिए 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। देश की पहली सोलर सिटी के तौर पर सूर्यवंश की राजधानी जगमगा रही है। अयोध्या में स्ट्रीट लाइट से लेकर घर की लाइट सब जगह सोलर एनर्जी से ही चलती है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया है। रघुनंदन आए। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट खुल गए, 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण हुआ, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स खुल गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन तैयार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डे का निर्माण हुआ, कई मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, इस 1 साल के दौरान अयोध्या की इकोनॉमी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई। साल 2016 में जहां श्रद्धालुओं की संख्या 2,35,000 थी, वहीं 22 जनवरी 2024 के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 16 करोड़ के पार पहुंच गई है। देश की आर्थिक विकास में अयोध्या का योगदान 80,000 करोड़ रुपए का है। राम मंदिर निर्माण में अब भी हजारों को रोजगार मिल रहा है। छोटे और बड़े कारोबारियों को रोजगार मिला है। अयोध्या की जीडीपी में 2% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का 70% काम पूरा हो चुका है, जिनमें तीनों तल और शिखर का काम शामिल है। परकोटा और दूसरे मंदिरों के निर्माण का काम भी 80% तक पूरा हो गया है, जिसके निर्माण के लिए अभी भी 2000 से ज्यादा मजदूर जुटे हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। संत नहीं होते